Hello students, today we will talk about the basics of ACCA कि ACCA के अंदर क्या होता है, ACCA करने से कहाँ कहाँ जॉब मिलती है. We will discuss about each and every aspect of ACCA. Firstly, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ACCA का फुल फॉर्म क्या है. That is Association of Chartered Certified Accountants. Chartered Certified Accountants. जिस तरीके से इंडिया में होते हैं सीए, सीएस और सीएमए, दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट्स. इंडिया में आपने बहुत बार सुना होगा वर्ड कि कोई आदमी चार्टेड अकाउंटेंट, कोई आदमी कंपनी सेक्रेटरी है, कोई आदमी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो ये जो लोग होते हैं, ये इन सभी लोगों के पास जो अथॉरिटी होती है साइनिंग की, वो सिर्फ ये होती है कि वो इंडिया में जो कंपनियां हैं उन्हीं की वो लोग ऑडिटिंग कर सकते हैं, चाहे सीए हो, सीएस हो, चाहे सीएमए हो. इन सभी के पास पावर तो है, बट दे आर हैविंग ओनली द अथॉरिटी टू डू द ऑडिटिंग ऑफ इंडियन कंपनीज. वो सिर्फ इंडियन कंपनीज की ही ऑडिटिंग कर सकते हैं. अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे कि मैं ब्रिटेन में जा करके किसी दूसरी कंपनी का जो ब्रिटेन की रजिस्टर्ड कंपनी है, या दुबई जा करके कोई दुबई की जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसका वो ऑडिट करना चाहें, तो क्या वो ऑडिट कर सकते हैं? द आंसर इज नो. CA, CS and CMA, these are the authorized degrees, but these people who are holding these degrees, they only have the authority to sign the books of accounts or do the auditing of books of accounts which are registered in India. तो सर अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि वहाँ की जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती हैं उसका ऑडिटिंग कौन करता है? तो उन्होंने क्या किया है, अपने यहाँ एक कोर्स उनके यहाँ है, दैट इज मैंने कहा ACCA. ACCA अगर आप कर लेते हैं तो आप ब्रिटेन में जा करके, दुबई में जा करके, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ जा करके आप जो कंपनियां हैं उनकी आप ऑडिटिंग कर सकते हैं. तो इफ यू वांट टू settle in some other country and if you're seeking for a job in some other country, then it's a very wonderful course, the ACCA. अब आपको लगता होगा सर क्या बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है? बिल्कुल भी नहीं. मैं आपको बेसिक, मैंने ऑलरेडी F9 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं. मैं धीरे धीरे करके सभी चैप्टर्स को अपलोड करता चला जाऊंगा यूट्यूब पे. इन द कमिंग डेज में अगले 1 से 2 वीक्स के अंदर मैं F3 पेपर भी अपलोड कर दूंगा. चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये कोर्स कैसा है, इसके अंदर कितने पेपर्स होते हैं, क्या क्या आपको क्वालिफाई करना होगा. इस कोर्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो है यहाँ पे 13 पेपर्स इसके अंदर होते हैं. ठीक, इसके टोटल नंबर जो पेपर्स हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेपर्स इसके अंदर हैं 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. आप ध्यान देना, यहाँ पे जो पेपर्स होते हैं, इन पेपर्स में फर्स्ट के जो 3 लेवल तक पेपर होते हैं, दैट इज फर्स्ट पेपर जो होता है वो बिजनेस से रिपोर्टिंग, नॉर्मली ये सब एक थियोरेटिकल चैप्टर, थियोरेटिकल बुक होती है. सेकंड होती है कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ पेपर होता है. थर्ड आपका अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ पेपर होता है. ये तीनों पेपर्स को मिला करके हम लोग इसको बोलते हैं नॉलेज लेवल का पेपर. क्या बोलते हैं इसको हम नॉलेज लेवल का पेपर बोलते हैं. इसके बाद अगर हम सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल पे आता है चैप्टर ये 4th, ये लॉ से जुड़ा हुआ होता है. 5th ये कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि ये उसी का एक बड़ा वर्जन ये होता है. 6th जो होता है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन से जुड़ा हुआ होता है. 7th जो होता है वो यही अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ होता है. 8th जो होता है वो ऑडिटिंग से जुड़ा हुआ होता है. और 9th जो होता है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होता है. बहुत मुश्किल नहीं होता है. ये जो पेपर्स होते हैं आपके 9 पेपर्स, इसको कहा जाता है स्किल लेवल का पेपर. इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल लेवल की. अगर तो प्रोफेशनल लेवल में 4 पेपर्स होते हैं. पहला पेपर होता है SBR, दैट इज. सेकंड होता है SBL.
स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग और ऐसे करके SBL होता है। ये दोनों ही पेपर्स आपको कंपलसरी होते हैं, ये आपको देना ही देना होता है। 12th और 13 पेपर जो होते हैं जैसे ऑप्शनल होते हैं, 4 पेपर में से कोई भी 2 पेपर आप चूज कर सकते हैं। एक होता है आपका एडवांस टैक्स, जो आपने टैक्स यहाँ पढ़ा था उसी का एडवांस वर्जन। एक होता है एडवांस FM, जो आपने यहाँ FM पढ़ा था उसी का एडवांस वर्जन। एक होता है एडवांस ऑडिटिंग, जो आपने ऑडिटिंग यहाँ पढ़ी थी उसी का एडवांस वर्जन। एक होता है एडवांस कॉस्टिंग, जो आपने कॉस्टिंग यहाँ पढ़ी थी उसी का एडवांस वर्जन। इन चारों पेपर में से आप कोई भी 2 पेपर लेकर के आप चैप्टर नंबर एग्जाम नंबर 14, एग्जाम नंबर 13 जो दोनों पेपर हैं आप दे सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 पेपर्स यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक और बेसिक बात आपसे कहूँ तो ये जो नॉलेज लेवल है, अगर आपने BCom किया हुआ है, प्लेन सिंपल BCom ऑनर्स, तो आपको ये 4 पेपर आपको नहीं देने होते हैं स्टार्टिंग के। फर्स्ट 4 पेपर्स विल बी एग्जाम। अब आती है एग्जाम की बात। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चारों पेपर जो होते हैं ये MCQ बेस्ड पेपर्स होते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस आपसे MCQ में पूछे जाते हैं और आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। अगर बात की जाए इन सभी पेपर्स के बारे में जो आपसे 5th से लेकर के 13 तक हैं, ये भी एग्जाम कंप्यूटर पे ही होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर्स जो होते हैं इसमें हम लोगों को अपने अकाउंटिंग की चीजें जो भी क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं उसमें से आधा पेपर आपका जो होता है, अराउंड 60% पेपर मैं कहता हूं वो MCQ होता है और 40% जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। यू हैव टू राइट ओवर देयर इन द वर्ड फॉर्मेट और समथिंग अदर फॉर्मेट ओवर देयर। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू कंसिडर। इसके अलावा अगर हम और आगे की बात करें तो हर एग्जाम को लिखने के लिए यू हैव टू पे अ फीस। आपको जो फीस लिखनी होती है उसका भी आपको ध्यान देना होता है। ये आपको एग्जाम जो देना होता है इसका भी आपको ध्यान देना होता है। ये एग्जाम आपको फीस जो देनी होती है, ये फीस बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होती है। ये आपको पाउंड्स में देनी होती है, ये इंडियन रुपी में नहीं देनी होती है। यू हैव टू पे दिस फीस ऑनलाइन, अराउंड 8 to 7,000 यू हैव टू पे फॉर एवरी एग्जाम। बट आपको फीस तो ज्यादा लग सकती है, लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं कि अगर आप US में जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपको जॉब्स जो मिलते हैं वो भी लाख्स में, करोड़ में मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि यू विल गेट द जॉब इन फॉरेन कंट्री ओनली, यू विल गेट द जॉब इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज इंडिया में भी बहुत सारी MNC कंपनीज हो गई हैं और दोज MNC कंपनीज आर सीकिंग फॉर द ACCA क्वालिफाइड पर्सन्स। देन मैं अब यही कहूंगा कि आप लोग एक बार गूगल पे जाके मेरी बातों पे विश्वास न करें, गूगल पे जाएं एंड सर्च फॉर द ACCA, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स और कहाँ कहाँ पे जॉब्स हैं। जस्ट राइट ओवर देयर कि आप एक ACCA क्वालिफाइड हैं और आपको जॉब्स चाहिए, तो देखिए आपको वहां पे कौन कौन सी जॉब्स दिखाई दे रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल हेल्प यू आउट कि जो भी बातें आपको मन में डाउट्स आएंगे मैं सब कुछ क्लियरिफाई कर दूंगा। और अभी मैं कुछ दिनों में, अगले नेक्स्ट 1 वीक्स में मैं F3 पेपर, जो कि मैंने पहले बताया कि मैं आपको 3rd पेपर जो यहाँ पे था, ये 3rd पेपर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैंने ऑलरेडी F9 पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो धीरे धीरे करके मैं F1 भी अपलोड करूंगा, 2, 3 सभी पेपर्स मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से भी देख करके इसको इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। खूब पढ़ाई करें, खूब अधिकारी बने। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय।